और सियासत की दुनिया से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को सामने कर सकती है, यानी दो पूर्व मुख्यमंत्री आमने सामने हो सकते हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वो लड़ेंगे, लेकिन हमला उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर किया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से चुनाव लड़ने की जो खबर आ रही थी उस पर जवाब ये दिया। उन्होंने कहा जो पार्टी फैसला करेगी वो उन्हें मान्य होगा। इस दौरान शिवराज ने राहुल गांधी को दुनिया का सबसे झूठा इंसान बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके बेटे जयवर्धन सिंह को उनकी जीत का पूरा भरोसा है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि भोपाल में वो सकारात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक बीजेपी ने भोपाल से अब तक उम्मीदवार नहीं उतारा। भोपाल में बड़ा दिलचस्प मुकाबला भोपाल में इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह का नाम तो कांग्रेस पहले से ऐलान कर चुकी थी, लेकिन एक नई बात जो बीजेपी कह रही है, होल्ड पर भोपाल की सीट है और शिवराज सिंह चौहान 15-13 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ पर उनका ऐलान उनके नाम का हो सकता है। तो ये तो दिग्विजय सिंह वर्सेस शिवराज सिंह चौहान। देखिए, जब तक भाजपा के प्रत्याशी का अधिकृत घोषणा नहीं होती, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बिफोर हैंड कुछ अज्यूम करना भी सही नहीं रहता है। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान राहुगढ़ से चुनाव लड़ने गए थे और मुख्यमंत्री थे उस समय दिग्विजय सिंह जी, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कहा था बलि का बकरा बनने आए हैं जी राहुगढ़ में। तो इस बार कौन बलि का बकरा होगा? कोई नहीं। देखिए, ये एक न्यूट्रल सीट है और चुनाव में हमेशा एक नई चुनौती सामने आती है और इस चुनाव में भी जैसे हमने पहले चुनाव लड़े हैं, चाहे रावगढ़ का चुनाव हो चाहे राजगढ़ का हो, उसी प्रकार से उसी मेहनत के साथ उसी प्लानिंग के साथ हम चुनाव लड़ेंगे भोपाल का भी। और उसमें विशेषकर भोपाल के प्रति क्या हमारा दृष्टिकोण है, कौन कौन सी बड़ी योजना यहाँ पर हम लाना चाहते हैं। साथ में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 10 साल में उन्हें कौन कौन सी बड़ी योजनाएं, कौन कौन से बड़े विकास कार्य भोपाल में स्थापित किए, उनका भी हम उल्लेख करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो ट्वीट करके बोलते हैं कि बंटाधार रिटर्न, जैसे इनका नाम आया भोपाल के लिए दिग्विजय सिंह का, उसमें जनता ये तय कर ले कि जब व्यापम के कारण हजारों लाखों युवाओं का भविष्य खराब हुआ था, तो युवाओं का बंटाधार कौन है वो पहले वो तय कर ले। इसी प्रकार से मंदसौर गोलीकांड में जब मध्य प्रदेश के ही अंदर किसानों को गोलियां लगी थी, वो बंटाधार किसने किया था, पहले वो ये तय करें, फिर बाद में बात करें। एक बार तमाम बीजेपी के नेता विधायक हों या वो एक बार कहते हैं कि जब ऐलान हुआ दिग्विजय सिंह के भोपाल से, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी गई या पाकिस्तान के लोग खुश हो रहे हैं। देखिए, अगर भाजपा के नेताओं को हमेशा पाकिस्तान याद आता है तो वो चले जाए पाकिस्तान, अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन ये सब बेफजूल बयानबाजी वो इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब नाम आता है दिग्विजय सिंह जी का तो उनको थोड़ा भय लगता है भाजपा के लोगों को। तो डरती है बीजेपी आवश्यक तौर पे। अच्छा, ये जो आपको लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, मतलब बड़े बुजुर्ग नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जब बीजेपी में इनको कहा जाता है, बाहर जाने को कहा जाता है, चुनाव नहीं लड़ते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सीधा अपमान है उन लोगों का, उन नेताओं का जिन्होंने कहीं ना कहीं पिछले 30-40 सालों में भाजपा को खड़ा किया है और पूरे देश की जनता यही देख रही है और यही समझ रही है कि जो राजनीतिक दल खुद के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं कर सकता है, तो फिर जो आम जनता है उनका सम्मान कैसे रखता है।